हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज से मैं आपको एसएससी CHSL 2019 जो कि इसके सारे पेपर मार्च 2020 में कराए गए थे और कुछ पेपर लॉकडाउन के कारण फंस गए थे और इसके सारे पेपर को अक्टूबर 2020 में कंडक्ट कराया गया था। टोटल 36 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। टोटल मैं आपका रीजनिंग का सारा पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। आज मैं 17 मार्च 2020 शिफ्ट 1 का पेपर आपके सामने लेकर आया हूं और शिफ्ट 17 मार्च 2020 का शिफ्ट 1 का रीजनिंग का पेपर मैं आपको अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा अगर आप कोई भी एसएससी CHSL 2020 या फिर आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपको एक पैटर्न का पता चलता है कि आखिर एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ कि क्या एसएससी CHSL 2019 के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर है, उसी तरह यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर है, उसी तरह तीसरा ऑप्शन में मेरा 26 का स्क्वायर, जैसा आपकी जानते हैं कि 676 होता है, या उसी तरह चौथा ऑप्शन मेरा 9 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये सारा नंबर जो है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर 144 है, 16 का स्क्वायर 256 है, उसी तरह 676 26 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो देखिए क्या हो रहा है कि सारा नंबर जो है मेरा जो स्क्वायर है ये इवन नंबर का है। 144 भी इवन नंबर का स्क्वायर है, 256 भी इवन नंबर का स्क्वायर है, 676 भी इवन नंबर का स्क्वायर है। लेकिन 81 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो ये चारों ऑप्शन में ये डिफरेंट है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सा लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 5 15 10 5 15 5 6 15 6 21 21 गुना 2, यानी कि ये तीनों नंबर को जोड़ के उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं वो लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। 17 3 20, 17 3 20 और 20 और 14 34 और 34 दूनी 68। तो यहाँ पे भी ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे भी ये फॉलो होगा। 8 15 कितना हो जाएगा 23, 23 में हम क्या जोड़ के मल्टीप्लाई 2 से करें जो कि मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो 23 प्लस 23 46 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरा 92 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे है। तो इसी प्रकार मेरा यह सही आंसर यहाँ पे 23 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ क्या है, 683 को FOX लिखा हुआ है, उसी तरह 654 को FIN लिखा हुआ है और 4581 को NIOC लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर अच्छा से आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नो पैटर्न का क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी लॉजिक का यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। जिसके सामने जो लेटर लिखा हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे हो सकता है। पहले देखिए यहाँ 6 है लिखा हुआ, तो 6 का कोड यहाँ पे देखते हैं क्या है। 6 का यहाँ पे कोड है 6 दिया हुआ थी, 6 का कोड मेरा 6 का कोड यहाँ पे F दिया हुआ है, तो F हो जाएगा। उसका 5 का कोड यहाँ पे देखते हैं क्या है। 5 का कोड यहाँ पे I है, तो I हो जाएगा। उसी प्रकार 4 के सामने यहाँ पे N है, तो N हो जाएगा। उसी प्रकार 4 हो गया। उसका 5 का कोड हम क्या देखे थे I, तो फिर I हो जाएगा। उसके बाद 1 है, 1 का कोड देखते हैं यहाँ पे है 1 का कोड यहाँ पे C दिया हुआ, C हो जाएगा। उसी प्रकार 3 है लास्ट में, तो 3 का कोड यहाँ पे X है, X ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो FINICX, तो FINICX यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये आंसर मेरा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा आंसर मेरा पहले से टिक लगा हुआ है। तो मैं क्या किया हूँ कि ये क्वेश्चन को कहीं भी टाइप नहीं करवाया हूँ और डायरेक्ट एसएससी जो आंसर की रिलीज़ करती है एग्ज़ाम के बाद वही मैं आंसर की को आपके सामने लेके आ गया हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन में आंसर पहले से टिक किया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप अपने से भी क्वेश्चन को लेके बैठेंगे तो आप 17 से 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आप अपने से बना लेंगे। तो दिक्कत आपको बस 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में होने वाला है। तो वही 4-5 क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि वो भी 4-5 क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो जाए और आप एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, ताकि आपको नया नया लॉजिक जो ट्रेंड में आते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो नए नए तरह के पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से ही पता चलेंगे। कितने भी आप कोई थ्योरी पढ़ लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थ्योरी भी एक लिमिट सा है,
कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो नया जो क्वेश्चन ट्रेंड में आता है, एग्ज़ाम में आता है, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने ये सीरीज़ लेके स्टार्ट हुआ था। तो चलिए, बहुत बात हो गया, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सिलॉक से क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सभी लकड़ियाँ जरे हैं, तो लकड़ियाँ को हम लॉ लिखते हैं, लकड़ियाँ, सभी लकड़ियाँ जरे हैं, सभी लकड़ियाँ जरे हैं। उसके बाद क्या है, सभी फलें जरे हैं। तो जर मेरा ये है बड़ा वाला, उसके अंदर सभी फलें जरे हैं, ठीक है। उसका कोई भी लकड़ी फल नहीं है, कोई भी लकड़ी, यानी कि ये जो लकड़ी है मेरा, कोई भी लकड़ी फल नहीं है। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कुछ जरें फल हैं, तो जरें हैं फल हैं, तो ये कुछ जरें फल हो सकता है। चलिए ये ऑप्शन सही है। उस पर दूसरा निष्कर्ष मेरा क्या है, सभी जरें लकड़ियाँ हैं, तो जरें ये मेरा ये है और लकड़ियाँ अंदर, तो सभी यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता है। अगर यही, क्योंकि बाहर वाला कभी भी अंदर वाले के बराबर नहीं हो सकता है, वो भी सभी, कुछ अगर देता तो हो सकता था। अगर यहीं पे बोलता कि कुछ जरें लकड़ियाँ हैं, तब ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सभी दे दिया है तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो मेरा ओनली निष्कर्ष फर्स्ट सही हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर पे देखते हैं क्या हो रहा है। CAG, उसके बाद क्या है, GEK, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो C के बाद G लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे +4 किया हुआ है। उसी प्रकार A के बाद E लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी +4 हो रहा है। उसी प्रकार G के बाद K लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी +4 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, कौन सा लग रहा है, +4 का लॉजिक। तो HEL में भी हम सारे में +4 करके लिख देंगे। चलिए तो HEL, इसमें +4 करके हम लिखते जाएंगे। तो H में अगर आप +4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4, H 8 पे आता है, +4 करिएगा तो 12, यानी कि L हो जाएगा। उसी प्रकार E में अगर आप +4 करिएगा तो E 5 4 9, यानी कि I हो जाएगा। उसी प्रकार L 12 पे आता है, उसमें +4 करिएगा तो हो जाएगा 16, यानी कि P। तो LIP मेरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल से सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मिरर इमेज देखिए कैसा है, ये है, ये ऐसे, फिर ऐसे है। मिरर के सामने अगर आप राइट साइड में मिरर रख के आप अगर उसके सामने देखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये जो इधर दिख रहा है ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। तो आंसर मेरा चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, चलिए ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो क्या करें, आप पहले उसके सारे लेटर्स को काउंट कर लें। लेटर्स को काउंट करके पहले देखते हैं यहाँ पे कितना लेटर्स हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे टोटल 15 लेटर है। तो 15 लेटर हैं, तो क्या करेंगे कि पहले लेटर्स काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम देखेंगे कि कितना कितना लेटर का हम पेयर बना सकते हैं। तो पेयर हम देखते हैं कि 15, तो हम क्या लिखते हैं, या तो हम 3 3 के टोटल 5 पेयर ले सकते हैं, या फिर 5 5 लेटर करके 3 हम पेयर ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम कम कम लेटर वाले से स्टार्ट करेंगे, जिस पे मेरा पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पहले हम 3 3 करके देखते हैं कि मेरा पैटर्न यहाँ पे किसी तरह का फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 3 3 करके चेक करेंगे, 3 3 3 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे पहला लेटर, तो CBA, फिर CBA, फिर CBA, CBA, फिर CBA, यानी कि यहाँ पे मेरा पैटर्न जो फॉलो हो रहा है कौन सा, CBA CBA, यानी कि 3 3 लेटर के ही मेरा 5 पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो आंसर मेरा CBA वाला ही पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यहाँ भी जब मेरा पैटर्न फॉलो हो गया तो मैं आगे अब इसको चेक नहीं करूँगा कि 5 5 लेटर के लिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो CBB, तो CBB यहाँ पे है तीसरा नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 125, यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि 3 का क्यूब उसके बाद 5 का क्यूब, नेक्स्ट मतलब ऑड नंबर का क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे फिर है 343, जो 343 मेरा 7 का क्यूब होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 के बाद 5 है, तो यहाँ भी 7 के बाद 9 का क्यूब होना चाहिए। 9 का क्यूब होता है कितना, 729, तो 729 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फिगर काउंटिंग का सवाल है। फिगर काउंटिंग का ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्योंकि जब भी इस तरह का फिगर आता है तो हमारे मन में तुरंत क्लिक करता है कि इस तरीके का पैटर्न जहाँ भी हो तो उसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है। इसमें पहले हम अंदर वाले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया।
4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 8। इस तरीके का जितना भी फिगर होगा 8 ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा। तो उसी तरीके का 8 8 करके यहाँ पे 3 फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3, तो 8 दिया 24 ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। उसके बाद देखते हैं 2 2 कंबाइन करने से कितने ट्रायंगल हमारे बन रहा है। तो 1 2 3 4, ये 2 2 कंबाइन करने से भी 4 ट्रायंगल मेरे और एक्स्ट्रा बन गए। तो 24 और 4 टोटल 28 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऊपर में क्या है, 600 और 25 और 5। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 + 5 इंटू 25 - 5, ये हो गया 30 इंटू 20 बराबर 600। ठीक, उसी बार उसमें देखते हैं। तो 720 है, यानी कि 27 + 3 इंटू 27 - 3, कितना हो जाएगा 30 इंटू 24, जो कि कितना होता है मेरा 720। तो यहाँ पे ये पैटर्न भी मेरा फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कितना करने से मेरा आंसर आएगा। 880 यानी कि 9 + x इंटू x - 9, या भी यहाँ भी आप x + 9 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में ही बड़ा वाला ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे x + 9 इंटू x - 9 बराबर मेरा कितना होना चाहिए 880 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ऑप्शन एक एक करके पुट कर लेंगे, जिस पे मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि देखिए 31 को अगर आप लेके चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 31 मेरा कितना होता है 40। उसी प्रकार 31 में से 9 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 9 40। ठीक है, उसको 31 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 31 - 9 22, तो 22 का गुना 40 करेंगे तो आप 880 हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन 31 सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैटर्न देखना था कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो है। आंसर तो पहले से टिक लगा हुआ है, इसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे थे 25 + 5 इंटू 25 - 5, 27 + 3 इंटू 27 - 3। यहाँ भी 31 + 9 इंटू 31 - 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये मेरा फिगर कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कैसे मेरा फिगर बनने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे गोल बनेगा, उसके बाद यहाँ ऐसे फिर ऐसे। इसको अगर हम पहले ऐसे खोलेंगे तो मेरा यहाँ पे ये गोल जो है ये ऐसे बनेगा। उसके बाद ये इधर सामने आ जाएगा, फिर इधर भी ऐसे खुलेगा, फिर ऊपर भी ऐसे खुलेगा। तो यानी कि ये गोल जो है ये पूरा बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, उसी प्रकार यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके का ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है मेरा। तो पहले ही ऑप्शन में ये दिया हुआ इस तरीके का फिगर, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार खेत में हम किसको काम करते हुए देखते हैं, तो किसान को काम करते हुए देखते हैं। उसी प्रकार हम थिएटर में किसको काम करते हुए देखें, कलाकार हमारा कहाँ पे काम करेगा, थिएटर में काम करेगा। तो ऑप्शन मेरा 2 सही हो जाएगा। चलिए 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से 3 संगत है और 1 असंगत है। उस असंगत शब्द का हमको चयन करना है। देखिए चीख हो गया, कलरव हो गया, काँव हो गया, ये तीनों अगर आप देखिएगा तो किसी न किसी मतलब पक्षियों के ये आवाज़ है। लेकिन ये बछेरा ये भी किसी का आवाज़ नहीं है, बल्कि गाय के हम बच्चे जो होते हैं उसको हम बछड़ा बोलते हैं। तो ये किसी का बच्चे का आवाज़ नहीं है, बल्कि बच्चे का नाम ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये इसी कारण ये अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप देखिए क्या है। यहाँ पे बोल रहा है PQ का भाई है, ठीक है, PQ का भाई है। उसके बाद बोल रहा है RQ की पुत्री है, यानी कि R जो है Q की पुत्री है, ठीक है। उसी प्रकार SP की बहन है, यानी कि P की बहन है वो S है, ठीक। उसके बाद है QS की बहन है, यानी कि Q जो है वो S की बहन है, यानी कि ये जो है वो फीमेल है। TR का भाई है, यानी कि R का भाई है T, ठीक है। उसके बाद T का यहाँ पे पूछा है कि मामा कौन है। मामा हम जानते हैं कि हमारी मम्मी का जो भाई होगा वो मेरा मामा होगा। तो T का मम्मी हो जाएगा Q और उसका भाई है मेरा P। तो P जो हो जाएगा T का मामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पूछा है कि इस फिगर कहाँ पे है।
तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये मेरा फिगर यहाँ पे है, ऑप्शन मेरा 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे 126 है, फिर 217 है, फिर 344 है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं अच्छा से। यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि 5 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 6 7, उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा 8 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 8 का क्यूब मेरा था 512 प्लस 1 बराबर 513। तो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा था, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 213 है, 217 है, 233 है, 269 है। चलिए एक एक करके हम लिख ही लेते हैं अच्छा से, तब हमको सारा पता चलेगा कि कौन सा लॉजिक अच्छा से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 233, उसके बाद 269। यहाँ पे देखते हैं 4 का गैप है, उसके बाद 16 का गैप है, उसके बाद 9 में 3 चल जाएगा 6, फिर 6 में 3 चल जाएगा 3, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके उसी प्रकार अब 8 का स्क्वायर होगा, यानी कि 269 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये 64 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 9 4 13, फिर 6 6 12 13 3, ये 333 मेरा सही हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस जो चल रहा है वो स्क्वायर में चल रहा है। पहले 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छा से देखिएगा तो ए है, फिर सी है, फिर ई है, फिर डी है, फिर सी है, फिर ई है, फिर जी है, फिर एफ है। यहाँ पे अच्छा से देखते हैं कौन सा पैटर्न मेरा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हर दो दो अक्षर के बाद, यानी कि ए के बाद डी हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर डी के बाद जी हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। यानी कि इतना लंबा लंबा पैटर्न हम यहाँ पे नहीं देख सकते। यहाँ पे अच्छा से अगर आप देखिएगा तो हर 2 लेटर के बाद ई आ रहा है, यानी कि हर ये ए सी, उसके बाद फिर ई आ गया, फिर 2 लेटर आया, फिर ई आ गया, फिर 2 लेटर खत्म हुआ तो ई आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेटर जो आ जाएगा मेरा ई आ जाएगा। यानी कि हर 2 लेटर के बाद ई जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है, तो इसी कारण हमारा आंसर ई हो जाएगा। तो यही पे यहाँ पे लॉजिक लग रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि ए आमों को दर्शाता है, बी केलों को दर्शाता है, सी सेबों को दर्शाता है, और प्रत्येक खंड में विद्यमान संख्या उन समूह उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जो उन फलों को पसंद करते हैं। तो कितने लोगों को केवल केले पसंद है। तो केले कितने लोगों को पसंद है ये हमको बताना है। तो केले को देखिए कौन सा बता रहा था, बी। देखिए यहाँ पे केलों को दर्शा रहा था, तो बी हमको केवल केला दर्शाना है, यानी कि सिर्फ हम बी वाले पोर्शन को देखेंगे जो कि 31 है। तो 31 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में क्या हमको पूछा है कि 5 का अपोजिट बताना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें 5 होगा उस 2 डाइस को हम लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये दोनों लेटर को हम ले लेंगे जिसमें 2 लेटर मेरा कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को ले लेंगे। तो पहला और तीसरा में कॉमन कौन सा है, 3। तो 3 6 5 क्लॉकवाइज में लिख दिए। उसी तरह अब ये इस डाइस के लेटर को क्लॉकवाइज में लिख देंगे। तो 3 2 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि 5 का अपोजिट मेरा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। क्या है, ई सी। यहाँ पे अच्छा से देखिएगा आप तो क्या हो रहा है ना कि ई सी, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, यानी कि 5 3 8, उसके बाद 8 लेंगे, यानी कि एच लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं एच और एफ। एच कितना पे आता है, 8 पे। एच आता है हमारा 8 पे, एफ आता है 6 पे, यानी कि 8 से 14। एन यहाँ पे 14 पे आता है। चलिए ये भी यहाँ पे सही है। उस प्रकार के और आई, के कितना पे आता है, 11 पे, 11 पे, और आई आता है 9 पे, 11 9 20, यानी कि जो इसके बाद जो लेटर होना चाहिए वो 20, जो कि टी आता है 20 पे, टी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यू दिया हुआ था, यहाँ पे यू मेरा गलत होगा, यहाँ पे टी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिगर कंप्लीट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैटर्न यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गौर से आप देखिएगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले 2 मतलब सर्किल था, उसके बाद इधर आके 3 हो गया, फिर ऊपर आके 3 हो गया, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि अब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ 4 गोल बनेगा, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 बनेगा। उसी प्रकार ट्रायंगल देखिए क्या हो रहा है कि 3, इसके बाद इधर आया 3, फिर इधर आया 4, तो अब जो आएगा इस बार भी 4 ही ट्रायंगल यहाँ पे होगा। देखिए 4 ट्रायंगल यहाँ पे होगा और 4 सर्किल यहाँ पे होगा। तो किस तरीके से आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है इस तरीके का आंसर, तो 1 में, तो 1 आंसर मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैच का अर्थ माइनस है, यानी कि हैच जहाँ भी होगा हम उसको माइनस पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ही हम पहले लिख लेते हैं, तो यहीं पे हम डिनोट करते जाते हैं जिसको जो बोला जा रहा है। तो हैच का अर्थ है माइनस है, यहाँ पे माइनस है मेरा, पेन ले लेते हैं माइनस। उसी के बाद है एंड का अर्थ भाग दिया हुआ, यानी कि एंड कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे, यानी कि एंड का अर्थ मेरा भाग है। उसी प्रकार एट द रेट का अर्थ गुना है, यानी कि ये गुना है। उसके बाद एट द रेट गुना, और भाग का अर्थ प्लस है, यानी कि भाग जहाँ पे है वो प्लस है। तो मेरा क्या आंसर होगा वो हमको बताना है। तो 15 गुना 2 प्लस 900, यानी कि पहले भाग का काम होता है। 15 गुना 2 प्लस 900 भागा 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10। उसके बाद 15 गुना 30 करेंगे तो 30 प्लस 30 माइनस 10, 30 30 60 माइनस 10 50। तो ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए 6 5 91, तो 6 या 5 हम किस तरीके से 91 बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है 6 गुना 5 30, फिर क्या हो रहा है गुना 3 प्लस 1, तो 91 आ जा रहा है। यही लॉजिक है, आप देखेंगे सारे ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो हम सभी पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपना चेक कर लीजिएगा अच्छा से। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ किस तरीके से आएगा। देखिए 22 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 110। उसके बाद क्या होगा इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 110 इंटू 3 करेंगे तो 330, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 331। तो 331 मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा आज का इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए रमी को QVLNX कहा जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। आर के जस्ट पहले वाला पहले लिखा गया, यानी कि सी के जस्ट पहले वाला पहले लिखा जाएगा बी, उसके बाद यू के बाद भी लिखा हुआ है, यानी कि उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो एच के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। उसके बाद एम के बाद फिर है, यानी कि एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, इसी तरीके का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था। ई के पहले क्या होता है डी, उसी पर एस के बाद कौन सा होता है टी, और उसी पर एस के पहले कौन सा होता है आर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि एक बार आपको +1 करना है, एक बार -1 करना है, यही पैटर्न मेरा फॉलो हो रहा था। तो आज के शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको 17 जनवरी 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 2 का पेपर लेके आऊँगा, उसका सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। इसी तरह डेली एक एक वीडियो आपके सामने आएगा, और सारे इस तरीके 36 शिफ्ट में टोटल जो एग्ज़ाम हुए थे सारे पेपर को मैं आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बनाऊं, तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी इसके सारे क्वेश्चन को देख के अपना सॉल्यूशन तैयार कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।